हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ गौतम एंड आई होप आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा आज की ट्रेड्स में। तो आज हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग का एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इसमें 5 से 10 वीडियो आएंगे, 5 से 6 वीडियो आएंगे, आप मान के चलिए 5 से 6 वीडियो में, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में प्रॉफिट ज़्यादा होती हैं तो इसको एकदम बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से समझना पड़ता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस रहती हैं, फेल कैसे कब होता है ब्रेकआउट। तो आज की वीडियो में तो हम एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये जानने वाले हैं। और आप अगर आज की वीडियो के जहाँ सारे केसेस में से एक भी केस फंस गया ना, तो आपको कम से कम 1:3 का टारगेट हिट कर ही जाएगा और मैक्सिमम आपको 1:6 तक का टारगेट हिट करेगा। 1:6 तक का टारगेट आप मैक्सिमम टारगेट कर सकते हैं और ये आपका बहुत कम है और आपके इससे बड़े भी टारगेट हिट कर सकते हैं अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में, या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब आप 1-2 दिन होल्ड करके फिर बेचते हैं, तो आपको 1:20 या फिर 1:15 तक के टारगेट्स भी हिट करेंगे इसी ब्रेकआउट का यूज़ करके। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक देखेंगे। मैं 3 केसेस की मदद से आपको समझाऊंगा और लास्ट में एक चौथा मतलब चॉकलेट केस समझाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कैसे समझना है और कैसे कब आपको इन रूल्स को फॉलो नहीं करना है, जिससे आपका ज़्यादा से मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए और आपका एक भी ट्रेड नहीं छूट पाए। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। रूल्स को फॉलो करना है अच्छी तरह से, आपको स्टॉप लॉस अपनी जगह पर लगाना है जहाँ पर मैं बताऊँ, और यहाँ पर टारगेट रखना है वहाँ पर मैं बताऊँ वहीं पर रखना है। और फिर अगला इसका सीरीज़ जो अगला सीरीज़ रहने वाला है इसके बाद, वो मैं रिवर्सल पर सीरीज़ लेके आऊँगा। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए ब्रेकआउट पर तो आप #ब्रेकआउट कमेंट कीजिए। #ब्रेकआउट अगर मुझे डिमांड लगा तो मैं लेके आऊँगा, वरना इस सीरीज़ को यहीं पर बंद कर दूँगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको मनी प्राइज़ भी देने वाला हूँ। एक आपको सिंपल सा टास्क करना होगा, फ्री में हो जाएगा वो टास्क। के लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है, बस आपको एक छोटा सा टास्क करना है और उसके लिए मैं आपको 50 to 75 रुपीज़ आपके फ़ोनपे या फिर पेटीएम कर दूँगा। तो चलिए लास्ट में आपको बता दूंगा किस लिए फ़ोन पे आपको 50 to 75 रुपीज़ जीतने हैं, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम लोग पहले थ्योरी समझेंगे इसका, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का पूरा। तो थ्योरी समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी स्क्रीन पर और समझेंगे पूरा थ्योरी कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग का बेस कहाँ से बनता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में 3 केसेस को समझेंगे, जिसमें से पहला केस समझते हैं। पहले केस में क्या होता है कि एक सिंपल ब्रेकआउट रहता है। सिंपल ब्रेकआउट आपको पता नहीं है तो मैं ब्रेकआउट से ही शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले ब्रेकआउट से ही शुरू करूँगा। यहाँ पर मैं सारा कुछ इरेज कर देता हूँ, जितना भी है ये सारा कुछ इरेज हो गया। चलिए, सिंपल ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट ऐसे एक रेजिस्टेंस लेवल, ब्रेकआउट का बात कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन का बात इसके बाद करूँगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, स्टॉक आया, रेजिस्टेंस को फॉलो किया, नीचे गया, यहाँ पर फिर से गया, फिर से रेजिस्टेंस का फॉलो किया, नीचे गया। लेकिन इस बार प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बना कि रेजिस्टेंस को एक बिग ग्रीन कैंडल ले ब्रेक आउट कर दिया। तो ये हो गया ब्रेकआउट अपना, ये हो गया ब्रेकआउट कैंडल। और इसके बाद जो केसेस पढ़ने हैं वो सब कुछ देखेंगे अभी हम। ब्रेकआउट, अब देखेंगे ब्रेकडाउन क्या होता है। यहाँ पर है अपना सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आया प्राइस, रिफ्लेक्ट कर गया, ऊपर चला गया, फिर आया, फिर रिफ्लेक्ट कर गया और फिर आया। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट था अपना, सॉरी। तो यहाँ पर अगर बिग रेड कैंडल से एक ब्रेक डाउन देता है और फिर प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो इसी को ही कहते हैं हम लोग ब्रेक डाउन। केस 1 से शुरुआत करते हैं। केस 1 अपना कौन सा रहेगा ब्रेकआउट का। केस 1, स्टॉक क्या आता है। स्टॉक यहाँ पर मान लेते हैं 900 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो कर रहा है। यहाँ पर आया स्टॉक का प्राइस, नीचे गया, फिर से आया, फिर से नीचे गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 890 के प्राइस पर क्लोज़ हो गया, 890 के प्राइस पर क्लोज़ हो गया। तो यहाँ पर अगले ही दिन क्या होता है, एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ गैप अप हो जाता है। तो ये एक वीक ब्रेकआउट माना जाता है। इस यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही ये गैप अप होता है, जैसे ही इसने अपना हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पर आपको लो क्वांटिटी के साथ इंटर करना है। आप हाफ़ क्वांटिटी या फिर 1/3 क्वांटिटी और टू हाफ़ क्वांटिटी आप प्रेफर कर सकते हैं। 1/3 टू हाफ़ क्वांटिटी आप 1/3 टू हाफ़ क्वांटिटी के साथ इंटर करिए
और फिर आपको उसके बाद जो करना है वो सेकंड केस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस फर्स्ट केस में इतना ही था। अगर ऐसा कुछ सिनारियो बनता है तो हम लोगों को लो क्वांटिटी के साथ एंटर करना है। सेकंड केस में समझते हैं सेकंड केस में क्या होता है। सेकंड केस आइए, यहाँ पर आपका 900 के लेवल पर फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यही सारी चीज़ें ब्रेक डाउन के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो यही सारी चीज़ें ब्रेक डाउन के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो आपको ब्रेक डाउन के लिए अलग से मैं केस नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आया स्टॉक, फॉलो किया और फिर आकर एक सिंपल ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये ऊपर जाके फिर थोड़ा सा रीटेस्ट करता है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद हमेशा ये स्टॉक रीटेस्ट करता है। अगर वॉलिडिटी नॉर्मल होगा तो, वॉलिडिटी हाई होता है तो एकदम ब्रेकआउट के बाद एकदम से ही बिग ग्रीन कैंडल बनते जाते हैं और स्टॉक हाइक कर जाता है प्राइस। ऐसे ब्रेकआउट में आपको कभी एंटर करने का मौका मिलता ही नहीं है, तो ज़्यादातर तो मिलता नहीं है वैसे। लेकिन आप अगर यहाँ पर एंटर कर जाते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर करना है और फिर आपको देखना है जैसे ही 50% से 50% ज़्यादातर रीटेस्ट करता है। अगर 50% पर आकर एक बीआरएस कैंडल बनाता है, यहाँ पर रेड कैंडल पुलिस बीआरएस इनगल्फिंग कैंडल या फिर हैंगिंग मैन, कोई भी ऐसा कैंडल, रेड हैंगिंग मैन जैसे ऐसा कैंडल बनाता है जिससे बीआरएसनेस शो होता है, तो यहाँ पर ही आपको एग्जिट करना है, यहाँ पर ही आपको एग्जिट कर देना है। और अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, कोई बुलिश कैंडल ग्रीन बना, तो आपको यहाँ पर पोजीशन में वेट करना है और आपको प्रॉफिट आने तक, अपना टारगेट हिट करने तक वेट करते रहना है। रिटेस्ट एक बार हो जाता है ना तो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। तीसरा केस समझिए। तीसरे केस में आपका एक फॉल्ट आपका फोमो की वजह से जो हो जाता है, जैसे यहाँ पर 900 का लेवल है, स्टॉक आया, रेजिस्टेंस फॉलो किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो किया, फिर से आया, रेजिस्टेंस फॉलो किया और फिर आकर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है बिग ग्रीन कैंडल से। अगर आपने यहाँ पर एंटर नहीं कर पाया, आपने सोचा ये असली ब्रेकआउट नहीं है, तो आपको नेक्स्ट एंट्री कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट एंट्री आपको रिटेस्ट करने के बाद, जैसे यहाँ पर आया, रिटेस्ट किया, जब ये ब्रेकआउट देगा तब आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री तो लेना ही लेना है 100%। बस आपको क्वांटिटी को लो रखना है, क्योंकि पहले से ही यहाँ से यहाँ तक प्राइस मूव कर चुका है। यहाँ पर आपको टारगेट छोटा मिलेगा, तो आपको क्वांटिटी को लो रखे, स्टॉप लॉस छोटा रखना है, जिससे आपका 1:3 1:5 का टारगेट आराम से बन सके। आपको यहाँ पर अगर एंटर करती हैं तो आप 1:2 का टारगेट भी ले रहे हैं, तो आपके लिए इनफ है, क्योंकि आपने पहले ही देर कर दी है। और फिर चौथा पॉइंट समझते हैं। सॉरी, एक पॉइंट मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि सब पॉइंट को भी मैंने थर्ड पॉइंट का नाम दे दिया, वो सब पॉइंट था, वो एक बस नोट था जिसको आपको, जैसे आपने एंटर नहीं कर पाया, तो ये टेक्निकली देखा जाए तो ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट नहीं है। चलिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस था 900 के लेवल पर, फिर से हमने वही सिनारियो लगाया और फिर से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना। यहाँ पर जैसे आपका एग्जिट नहीं करना है आपको, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीआरएस कैंडल बन गया, मान लो रेड कैंडल बन गया, बीआरएस रेड कैंडल बन गया, आपको एग्जिट नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर था, मैंने कैंडल ज़्यादा बड़ा बना दिया इसलिए इतने ज़्यादा नीचे लग रहा है, तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहेगा। तो आपको इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस आपको बाइंग प्राइस के ऊपर लेके आना है, यहाँ पर कहीं। मतलब आप अगर स्टॉप लॉस अगर आपका हिट कर जाता है तो आपको वहाँ पर एग्जिट कर देना है पोजीशन को। तो चलिए, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी आ गया होगा। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है, मार्केट 2 हाफ्स में चलता है। फर्स्ट हाफ 12 o'clock, फर्स्ट हाफ में कब चलता है, 12 o'clock तक, और 12 o'clock के बाद का जो मार्केट रहता है उसे हम लोग कहते हैं सेकंड हाफ मार्केट का, जिसमें ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर कौन रहता है, यहाँ पर जिन्हें अपना ऑफिस जाना होता है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आज इस प्राइस को, इस नाम का स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा, जल्दी से हमने क्या कर देते हैं, इसके शेयर बेच देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस में फॉल आ गया। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने टेक्निकल्स नहीं देखे, कोई भी इन्हें इंडिकेटर नहीं देखा, इनने बस क्या किया, सेल कर दिया इन्हें, क्योंकि ये हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि इन्होंने कहा यहाँ पर हमारा टारगेट हिट करें, हमें तो सेल करना है बस। और फिर अगर
ये सेकंड हाफ में क्या होता है, सेकंड हाफ में जो ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो कौन रहते हैं, ऑफिस वर्कर्स, ऑफिस एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो ऑफिस एम्प्लॉयज़ का टाइम हो चुका होता है और यहाँ पर अपना ट्रेडर्स एक्टिव रहती हैं, तो इनका टेक्निकल्स देखते हैं। तो यहाँ पर जब सेकंड हाफ में ब्रेकआउट होता है तो आपको वेट करना है। अगर वो 50% से भी ज़्यादा रीटेस्ट करता है तो भी आपको वेट करना है प्राइस टू प्राइस तक आने तक। अगर प्राइस टू प्राइस में आता है और यहाँ पर बियर स्कैंडल बनाता है तो आपको स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। जैसे बियर स्कैंडल बनाता है, हाई वॉलेटिलिटी कारण स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, तो कोई बात नहीं। अगर आप एग्जिट कर पा रहे हैं तो आपने प्राइस टू प्राइस में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। ये था आपका फोर्थ एंड द चॉकलेट पॉइंट, जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पर आते ही ये रीटेस्ट कर जाता है, क्योंकि सेकंड हाफ के ब्रेकआउट्स पावरफुल रहते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से देखा जाए तो पावरफुल रहते हैं। और मैंने साइकोलॉजी इसके पीछे बताया कि ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं। ट्रेडर्स क्या देखते हैं, टेक्निकल्स। उन्हें भी पता है कि इस लेवल पर ब्रेकआउट हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, तभी आपने मार्क किया है और तभी सारी ट्रेडर्स ने मार्क किया है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी ट्रेडर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है, नीचे जाना ही जाना है। और आपको उसको भी रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जाने दीजिए नीचे। आपको प्राइस टू प्राइस या फिर स्टॉप लॉस पर एग्जिट कर देना है। स्टॉप लॉस से नीचे कभी नहीं जाना है। स्टॉप लॉस इज़ द गॉड, आपको यही ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस से नीचे आपको आता हुआ दिखे तो स्टॉप लॉस तो आपका सिस्टम में रहता है, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट किया, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो के लिए इतना, सॉरी आज हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। अभी तो हम लोगों को बैक टेस्टिंग भी करना है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं या फिर नहीं। तो हम लोग यहाँ पर बैक टेस्टिंग करने वाले हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मैं यहाँ पर वीकली से 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपना खुल गया है। मैं फुल चार्ट कर देता हूँ, इससे आपको देखने में आसानी होगी। यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। कितना बिग रेड कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट गया, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट किया। मैं कोई भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट किया ये सेकंड हाफ के बाद का ब्रेकआउट था। सॉरी, ये सेकंड हाफ के बाद का नहीं, पहले का ब्रेकआउट था। यहाँ पर आपका सच में भी स्टॉप लॉस सेट किया, आपने यहाँ पर कहीं थोड़ा सा ऊपर एग्जिट कर दिया। 1:1/2 का टारगेट लिया आपने कितने का टारगेट लिया, 1:2 का, 1:0.5 का। तो आपका लॉस नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर सेकंड हाफ का ब्रेकआउट नहीं था, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा मोमेंटम दिया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स एक्टिव हो सकते हैं। आई होप, क्योंकि 10:30 बजे के बाद का यहाँ पर सिनारी हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रेडर्स ने कहा ब्रेकआउट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, इसलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी मैंने ये लेवल मार्क किया था। मैंने भी यहाँ पर ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर ही, जहाँ पर मैंने अपने रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर हाफ पर ही एग्जिट कर दिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बियर स्कैंडल बना, मैंने एक और ट्रेड लिया और मुझे प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर आपको रिवर्सल का स्ट्रेटजी भी लगा है, तो रिवर्सल वाला स्ट्रेटजी भी देखेंगे। मैं 5 EMA को हटा देता हूँ, 5 EMA रिवर्सल में काम आता है। ओके, तो जूम आउट करेंगे एक बार और एक नया ब्रेकआउट देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे रूल्स फॉलो हुए हों और टारगेट भी हिट किया हो और काफ़ी अच्छा टारगेट दिया हो उसने। ओके, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए सेकंड हाफ का ब्रेकआउट यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस तक वेट किया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हुआ लगभग, तो आपका 1:3 का टारगेट हिट किया। काफ़ी बड़ा मोमेंटम था यहाँ पर, आपको फोमो तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, क्योंकि ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल बनता गया, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ होगा यहाँ पर तो देखने में कि कहाँ पर आप लोगों को एग्जिट करना है। यहाँ पर देखिए गैप डाउन वाला केस, ब्रेक डाउन हुआ, काफ़ी बड़ा टारगेट 50% से नीचे नहीं आया, यहाँ से ही थोड़ा सा रेस्ट किया, कंसोलिडेट करने के बाद काफ़ी बड़ा टारगेट दिया। यहाँ पर आपको 1:3 1:4 का टारगेट हो गया। एक और जगह देखेंगे, यहाँ पर देखिए ट्रेंड रिवर्सल में, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया आपने, ट्रेंड लाइन में भी ब्रेकआउट होता है। ओके, यहाँ से दिया, रिटेस्ट दिया, थोड़ा सा रेस्ट किया और देखिए आपका 1:5 का टारगेट। कितने बड़े बड़े टारगेट हिट करते हैं, तभी तो ब्रेकआउट इतना स्पेशल है। अभी पूरा ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया, सबसे पहला जो बताया उसमें मेरा एक और केस लग रहा था, तो पूरा ब्रेकआउट समझाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। आज मैंने आपके लिए एक ऐसा वीडियो डिज़ाइन किया जो आपको समझ में भी आए
और आपका क्या हो जाए, फ़ायदा भी हो जाए। यहाँ पर देखिए डबल टॉप चार्ट पैटर्न होना, यहाँ पर नेक लाइन था इसका, यहाँ कहीं ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और फिर से कितना बड़ा टारगेट हिट किया। बड़े बड़े टारगेट आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मिल ही जाते हैं, और ब्रेकआउट ट्रेड्स भी कम मिलती है इसमें से। एक दिन में एक ही ट्रेड मिल पाया कभी कभी तो, और कभी कभी एक दिन में 2 ट्रेड मिल गए, 3 ट्रेड मिल गए, 2 ट्रेड मिल गए, 3 ट्रेड मिल गए उस दिन, मतलब आपका जैकपॉट डे है। अगर आप ऑप्शंस में ट्राई कर रहे थे ना, तो आपका करोड़ में प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। और देखेंगे, एक और देखेंगे बस बैक टेस्टिंग में, और इसको हम रिसेंटली देख लेते हैं। रिसेंटली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हल्का सा रीटेस्ट दिया, 50% से नीचे नहीं आया और काफ़ी बड़ा टारगेट। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी रेंज बना रहा है। अब रेंज बना रहा है तो रेंज इसका नैरो होता जा रहा है। अब यहाँ पर कहीं ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम आएगा। चार्ट पैटर्न्स भी सारे जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं सारे ब्रेकआउट पर हैं, बस उनमें थोड़ा सा साइकोलॉजी लगता है। जैसे कि मैं एक चार्ट पैटर्न का एग्जांपल दे देता हूँ और फिर आपके बाद 50 to 75 रुपीज़ आपको कैसे अर्न करने हैं वो बताने वाला हूँ। जैसे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर देखिए आपको ये एक बीआरएस चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर एक स्विंग बना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर क्या था, बीयर्स पावर में थे, सेलर्स पावर में थे, तो फिर से नीचे आया और फिर से इसी रेजिस्टेंस को फॉलो किया। तो यहाँ पर बीयर्स पावर में हैं तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट देगा, इसलिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर ऐसी छोटी मोटी साइकोलॉजी से चार्ट पैटर्न बना दी गई। डबल टॉप चार्ट पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है और यहाँ पर इसका नेक लाइन था, पहले तो उसने ब्रेकआउट कर दिया लेकिन प्राइस में करेक्शन हुआ, लेकिन फिर से उसने यहाँ पर फॉलो कर लिया, लेकिन यहाँ पर बार बार देखिए नीचे आ रहा है तो सेलर्स पावर में हैं, तो यहाँ पर भी वही साइकोलॉजी फॉलो होता है हर जगह। तो चार्ट पैटर्न्स आर नथिंग। यहाँ पर देखिए नैरो रेंज करता जा रहा है। नैरो रेंज का मतलब ये नहीं है कि दबाता जा रहा है, स्टॉक दबता जा रहा है, जैसे किसी चीज़ को दबाते जाते हैं तो बाद में वो ब्लास्ट हो जाती है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ, एक बड़ा रेंज बना, मतलब बायर्स पावर में थे, फिर सेलर्स पावर में थे, फिर बायर्स पावर में आ गए, फिर से सेलर्स पावर में आ गए, लेकिन फिर थोड़ी टाइम के लिए बायर्स पावर में आए, फिर सेलर्स पावर में आए। अब जो इसमें से यहाँ पर दोनों की पावर सेम रह रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किसकी पावर ज़्यादा है एट द एंडिंग। यहाँ पर अगर बायर्स पावर में होंगी तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा। अगर ऐसा कोई चार्ट पैटर्न होता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ कंफर्म हो जाता है, लेकिन ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है, यहाँ पर कहीं भी ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी, बोथ पॉसिबिलिटी 50-50 हैं। अब देखिए आपको 50 रुपीज़ कैसे कमाने हैं। तो 50 रुपीज़ कमाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको ग्रो में फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट खोलना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं देना है वहाँ पर, और एएमसी भी नहीं लगता है। अच्छी बात उसकी ये, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके इंट्राडे ट्रेड्स के 0.05% चार्जेस लगते हैं, और लगेगा भी तो अगर आप बड़ा ट्रेड करते हैं तो 20 रुपये से ज़्यादा कभी लगेगा ही नहीं इंट्राडे का। और इंट्राडे डिलीवरी में तो आपका फ्री रहता है, डिलीवरी इक्विटी में, तो आपको वहाँ पर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सब मिल रहा है और फ्री में डीमेट अकाउंट खोल रहा है, तो आप खोल क्यों नहीं रहे हो। आपको उल्टा क्या होगा, अगर आप पूरा प्रोसेस बताता हूँ, आपको डीमेट अकाउंट खोलना है, मेरे पास शो करने लगेगा आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया है, और फिर जैसे ही आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, एक नंबर है 9109022810, इस नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज करना है पर्सनली, और मैसेज करते आपको अपना स्क्रीनशॉट भेजना है। एक तो पहला स्क्रीनशॉट भेजना है किसका, आपने अकाउंट खोला है, और स्क्रीनशॉट के साथ आपको अपना पेटीएम या फिर फ़ोनपे नंबर देना है। अगर आप पेटीएम फ़ोनपे नहीं चलाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख दीजिए नीचे अमेजॉन वाउचर चाहिए मुझे, तो मैं जितना आपका अमाउंट बनेगा 50 से लेकर 75, 50 तो मिनिमम है, 75 भी मिल सकती हैं अगर आप लकी हुए तो 50 से लेकर 75 का आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। अगर आप फ़ोनपे नंबर देते हैं तो मैं फ़ोनपे में डाल दूँगा, अगर आप पेटीएम नंबर देते हैं पेटीएम में डाल दूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप 50 से लेकर 75 रुपये ट्रेडिंग के लिए कमा सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपने 50 से लेकर 75 जितने भी आपको रुपए मिलेंगे वो आप ले जाइए। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।